राम राम साहब, स्वागत है आप सभी का रसोई सब परिवार में। अब तक जितने भी वीडियो डाली उसमें एक ही डिमांड आई है और वो है लहसुन की चटनी। इसलिए टीम ए को टीम बी टास्क देती है सिलबट्टे पे लहसुन की चटनी बना के। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बार टीम बी यानी कि मैं और पापा टास्क देते हैं टीम ए को। टास्क नहीं डिश देते हैं, वो है सिलबट्टे पे बनी हुई लहसुन की देसी चटनी। बिना हिलोड़ी के चटनी कैसे बने। क्या इस बार मेरी और मम्मी की टीम सिलबट्टे पे पीस के लहसुन की चटनी बना पाएगी? तो भैया सिलबट्टा तो ये रहा और सिलबट्टे पे जो चटनी को पीसेंगे वो ये रहे हमारे कमला भाई। तो मम्मी करें शुरू? चलो। लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमको जो जो चीज चाहिए वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो चाहिए लाल मिर्च जो हरी से लाल हो चुकी है, ताजा ताजा। उसके बाद क्या चाहिए, इधर आओ। सबसे पहले चाहिए हल्दी, उसके बाद चाहिए धनिया आखा साबुत, इसकी खुशबू अच्छी आती है। फिर चाहिए लहसुन, लहसुन की चटनी बनाने तो ये तो चाहिए। फिर चाहिए नमक, फिर चाहिए दही, फिर चाहिए हरा धनिया, उसके बाद चाहिए हींग। इन सब को हम काम में लेंगे लहसुन की चटनी बनाने के लिए। अब आगे का प्रोसेस क्या है वो हम मम्मी से जानेंगे। सबसे पहले अपने को मोटी मोटी लाल मिर्ची के टुकड़े करने हैं। ये मैं कर लेता हूँ। चलो ऐसे एक, अरे कट जा रहे, 2 3, एक ले ली, 2 ले ली। खुशबू तो मस्त तीखी तीखी आ रही है। तो उधर तो उनकी तैयारी चल रही है, मगर आज आप कुछ नुक्स नहीं निकालोगे? अरे भाई पता नहीं ये मिर्ची खिलाएंगे लगाएंगे। गजब बेइज्जती है। तो ये मिर्चियां कट के तैयार हो चुकी है और अब इनको पीसने की बारी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले इन मिर्चियों को सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो कमला भाई आपके हाथों का जादू दिखाओ। इस सिलबट्टे पे जो घस के चटनी बनाते हैं ना, इस पे कई गाने भी है। एक गाना हमें मारवाड़ी में भी बोलते हैं, डोलो आयो आधी रात बटावे चटनी। बोलो आयो आधी रात बटावे चटनी। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भैया थोड़ी देर चटनी को पीसने के बाद हमको इसमें डालना है धनिया। ये रहा। अरे भाई लहसुन की चटनी है, लहसुन कौन डालेगा? सॉरी, सॉरी लहसुन भी हम साथ में डालेंगे। ये लीजिए, थोड़ा लहसुन डाल दीजिए और फिर हम डाल देंगे ये सूखा धाना। दोनों डाल चुके हैं। अब वापिस हम इनको, अरे यार शानदार खुशबू आ रही है, सूंघ रहा हूँ खुशबू को। खुशबू से ही मजा आ रहा है। बात बिल्कुल सही है पापा की। और जितने भी देसी लोग हैं और जिन्होंने सिलबट्टे पे पीसी हुई लहसुन की चटनी खाई है ना, सबको पता है कि खुशबू कितनी जोरदार आती है। अब ये मत समझना आप लोग कि हमने सिलबट्टे पे पीसने के लिए कमला बाई को बुलाया, हमको नहीं आता है। कमला बाई के हाथों का जादू है चटनी में, इसलिए कमला बाई पीस रही है। वरना पीसना तो हमारे पापा को भी आता है। कूटने में और पीसने में पापा एक्सपर्ट है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और मैं एक्सपर्ट के पास आ चुका हूँ और अब पापा आपको पीस के बताएंगे कि चटनी कैसे पीसते हैं। और कूटते तो हमको बहुत थे बचपन में पापा। अरे भाई कूटने में और बांटने में जितना आनंद और स्वाद बनता है ऐसा कभी नहीं बनता है, जाके निकलता है आदमी। बस इसी तरीके से बचपन में हमारी, समझ ही गए होंगे आप। रंग निकलता है कुटाई से। काफी देर पीसने के बाद चटनी को अब इसमें थोड़ा सा नमक डाला जाएगा स्वाद के अनुसार, ताकि चटनी आराम से पिसी जाए। और ये चटनी भी हम आपको केवल एक टाइप से बना के नहीं बताएंगे सिलबट्टे पे, 2 तरीके से बना के बताएंगे। एक तो ये कच्ची चटनी और दूसरी वो छौंक के बनाएंगे, वो बहुत दिनों तक टिक सकती है। जिसमें मेरे मम्मी के हाथ का जादू इतना खतरनाक है कि खाते जाओगे अंगुली तक चाट जाओगे। या तो कमला भाई अपने हाथों का जादू रोकिए। अब इस चटनी को बर्तन में ले लीजिए माताश्री। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से अब कीजिए। हमने ये लहसुन की चटनी पीस कर 2 बर्तनों में तैयार कर ली है। और एक बर्तन में है कच्ची चटनी, उधर देखिए, और दूसरे बर्तन में है वो चटनी जिसे हम इस पे छौंकेंगे और इसमें मम्मी के हाथ का जादू चलाएंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम तेल डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। ठीक है, चटनी के लिए तेल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तेल सरसों का होता है। तो भैया पक्की चटनी बनाने के लिए हम जीरा भूल गए थे, तो क्या अभी थोड़ा टाइम लग गया, जीरा लेके आए हो। लो मम्मी जीरा इसमें डाल दे। तो ये जीरे को हम तेल गर्म होने के बाद ऐसे डाल देंगे।
तो भैया जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि पक्की चटनी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इंग्रेडिएंट्स तो सही बोला ना, ठीक है। आओ, हमको चाहिए देखो कच्ची चटनी चाहिए, धनिया के पत्ते, नमक चाहिए, हींग चाहिए, हल्दी चाहिए, दही चाहिए। ये धनिया हमने पिसा हुआ भी रख रखा है और ये मिर्ची हमने पीसी हुई भी रख रखी है, इन केस टेस्ट ऊपर नीचे हो तो। गरम हो चुका है, अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग से क्या है, गैस नहीं बनती है, सबसे बड़ी बात। अब इसमें ये कच्ची चटनी डालेंगे जो कि हम इसको पकाएंगे अब। तो भैया अब ये जो ये लहसुन कच्चा था अब ये पक जाएगा, तो इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत दिनों तक रख सकते हैं। और क्या क्या डालना है वो आगे मम्मी बताओ जल्दी, मैंने आपको क्या बताया था मैं भूल रहा हूँ। अब इसमें दही डालना है। दही इसलिए ताकि इसके लहसुन हमारा बहुत जोरदार है इसलिए, और तेल भी हमारा बहुत जोरदार है इसलिए छींक आ रही है, समझ में आ रहा है। अब दही इसलिए डाला है ताकि इसका स्वाद और तगड़ा हो सके। और किसने डाला है मम्मी दही? ताकि ये बहुत ज्यादा दिन तक टिक कर रह सके। तो थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ज्यादा नहीं। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अब ये 2 चम्मच इसमें ये पिसा हुआ धनिया भी डाल दो ताकि इसमें यूं ग्रेवी अच्छी हो जाए। और क्या करना है मम्मी जल्दी बताओ। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची भी डालेंगे। मैंने बोला था ना इन केस स्वाद ऊपर नीचे हो जाए। अरे यार खुशबू तो बड़ी गजब की आ रही है। हाँ, बड़ी मस्त खुशबू आ रही है। तो ऐसी अगर खुशबू आपको भी लेनी है तो अपने घर पे बना सकते हो, रेसिपी तो आपको दिख ही रही है। हम अभी इसको जोरदार पका लेते हैं, फिर हम खा के भी बताएंगे कैसी लगी। सबसे पहले पापा ही बताएंगे। तो मम्मी ने ये देखो लहसुन की चटनी तैयार हो रही है, उस टाइम मुझे एक आइडिया दिया। इधर आओ तो आप ही बता दो जल्दी। चाहो तो इसमें थोड़ी सी मलाई भी मिला सकते हो, फिर थोड़ी सी शक्कर भी मिला दे। नहीं शक्कर। तो देखो अभी ये तेल छूटने लग गया है चटनी में, तो चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करने के लिए अलग से निकाल लेते हैं। मगर एक सवाल मेरा भी है, हमने दोनों चटनियां तो बना ली मगर खाएंगे किसके साथ? किसके साथ? अभी रुको रुको, लच्छे पराठे बढ़िया से बना देती हूँ तुम्हारे लिए। मगर इसकी रेसिपी नहीं बताएंगे, वो अलग से बताएंगे। ये क्या बात हुई? तो अब सिनेमैटिक शॉट के लिए हम चटनी को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कितनी प्यारी लाल तेल बढ़िया सरसों का, कितनी सुगंध आ रही है। सुगंध आप लोगों को नहीं आ रही होगी, फील आ रहा होगा, तो फील ले लो, मजे करो। ये चटनी पूरी इसमें डाल लीजिए। तो गाइज ये रही मम्मी की वो 2 कटोरियां जिन पे मम्मी ने नाम लिख रखा है ताकि कोई चुरा के नहीं ले जाए, और इनके नीचे है 2 चटनियां। कभी इसको सूंघू कभी इसको सूंघू, मेरा तो सूंघ सूंघ के पेट भर चुका है। ये लोग आपको लच्छा पराठा बनाते हुए नहीं दिखा रहे, मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं भी इस मुहिम में पापा के साथ हूँ। लच्छा पराठा बनाया जाए और दिखाया जाए, क्योंकि अगर किसी ने लहसुन की चटनी बना ली देख के उसको लच्छा पराठा बनाना नहीं आया तो खाएगा किसके साथ? बेचारे का मुंह नहीं जल जाएगा। इसलिए लच्छा पराठा बनाया जाए। लच्छा पराठा बने। तो विपक्ष के भारी दबाव के चलते हुए हमें हमारा बिल वापस लेना पड़ रहा है और लच्छा पराठा आपको बना के दिखाना पड़ेगा। आइए मम्मी से पूछते हैं कैसे बनेगा लच्छा पराठा। ये देखो नॉर्मली जो आटा गूंदा हुआ होता है वो आता है, अब उसको अब कैसे बनाएंगे वो आप देखो। अभी देखो अभी बताते हैं कैसे बनाएंगे लच्छा पराठा, हमको सब आता है। पहले तो आप इसको नॉर्मल जैसी रोटी बनाते हैं पूरी रोटी बना लो। ये हमारा शुद्ध देसी गाय का देसी घी है। अरे मम्मी ऐड भी करने लगी जोरदार। ये देखो 1 2 3 और ये 4। ये रोटी बिल जाने के बाद ऐसे डालना है और इसको फिर चारों तरफ फैलाना है। घी को चारों तरफ फैला दीजिए और उसके बाद आपको इसमें से वापस आटा लेना है। आटा लीजिए मम्मी फटाफट और बताइए आगे क्या करना है। अब इसमें सूखा आटा लेके ऐसे इसमें डालना है पूरे में, ताकि ये घी सोख भी ले और सूखे आटे से सॉफ्टनेस भी आ जाए इसमें। तो भैया घी और आटे को रोटी बेली हुई रोटी के ऊपर ऐसे गुत्थम गुत्था करिए जैसे कोई कुश्ती लड़ रहे हो। इन दोनों का रंग इतना गहरा हो जाना चाहिए कि आपको पता ही नहीं पड़े घी पड़ा या बारीक आटा। फिर अब इसको ऐसे फोल्ड करो। अब इसको सबसे ज्यादा अब ध्यान रखने वाली बात है, इसको ऐसे एक एक परत बिठानी है, मतलब जो अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहला फोल्ड लेना है, उसके बाद ऐसे धीमे धीमे फोल्ड लेते जाने हैं। और इसको मतलब ऐसे, वो स्कूल में कागज के साथ नहीं करते थे सांप बनाते थे वैसे ही इसको करना है। ठीक है ऐसे ऐसे पूरी लेयर्स बनानी है, मतलब ये ऐसे। ठीक है
ऐसे करने के बाद इसको अब गोल इसको- घुमा के लोहा बनाना है। अब ऐसे इसको दबाना अच्छे से ताकि ये वापस खुले नहीं, सिकने के बाद ही खुले। अब इसको गोल गोल घुमाते जाइए, जैसे हम बचपन में रुमाल को घुमाते थे ऐसे गोल गोल, वैसे ही इसको पूरा ऐसे घुमाइए और उसके बाद इसको ढंग से दबा के एक लोया बनाना है। ऐसे ठीक है, करना है, ऐसे। ऐसे। और अब इसको बेलना है। लच्छा पराठा बेलना भी पड़ता है। देखिए मम्मी कैसे बेलती है। ये देखो, ये जो भी घी और वो रह गया वो इस आटे में ले लो हाँ, और अब इसको ऐसे, पलोथन लगाइए वापस लोहे बाकी के, अब वापस नॉर्मल रोटी की तरह बेलना है। फिर इसे नॉर्मल रोटी की तरफ बेलिए। और मम्मी जो लच्छा पराठा आपको बना के बता रही है उसमें ना तो घी को जलाया जाएगा ना इसको उसमें तला जाएगा। प्योर ऐसा लच्छा पराठा बनाया जाएगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, और अगर मुंह में जाए वो लच्छा पराठा तो भाई साहब मेरे को तो जल्दी खाने की इच्छा हो रही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब ये जो आपने लच्छा पराठा बेल के तैयार किया है उसे आप तवे पे डाल दीजिए। ऐसे 1 2 3 जलना नहीं चाहिए। पलटेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर घी नहीं लगा करके नॉर्मल रोटी की तरह एकदम आखिरी आखिरी सेकनी है। फिर समझे? उसके बाद में रोटी बनने के बाद में अच्छा सा बहुत सारा घी लगाना है ताकि वो घी स्वास्थ्य के लिए फायदा करे, नुकसान नहीं। अब देखो, अब इसको ऐसे आखिरी आखिरी सेक लिया, और दूसरी तरफ से भी इसको आखिरी आखिरी सेक लो, समझे, पूरा ढंग से सेकिए। ये देखो इसके एक एक लच्छे अपने आप खुल रहे हैं। और अब जब आप ऊपर से इसमें घी लगाओगे अलग से प्लेट में लेकर के, तब सारे लच्छे खुल जाते हैं। तैयार है हमारी लहसुन की चटनी। वो भी सिलबट्टे पे पीसी हुई। हमारा ये लच्छा पराठा तैयार हो चुका है और सिनेमैटिक शॉट के साथ हम इसको अंदर डालते हैं। ठीक है, टैंग टैंग। तो अब मैं इसमें अच्छे से घी लगाऊंगी, खूब सारा। वो भी देसी गौ माता के दूध से बना शुद्ध बिलोना घी। चाहिए तो कहां से लेना पता है ना? जानते हो सिलबट्टे पे पिसी हुई लहसुन की चटनी में कितनी ताकत है? हमेशा हम सर्व करने जाते थे, अभी हम पापा को खींचते हैं। शटाक, ये देखो आगे ना बाबा। तो भैया ये लच्छा पराठा तो पूरा सेट हो चुका है। अब इसमें सर्व करने के लिए हम डालते हैं चटनी। सबसे पहले हम लेंगे काची चटनी, इसको डालेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद हम लेंगे ये पकी हुई मम्मी का स्पेशल जादुई, वो क्या कहते हैं, रेसिपी यहाँ जो भी थी अच्छी, ये भी थोड़ी सी डाल देते हैं। ये लीजिए, तो ये दोनों चटनियों के साथ हमारा लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। और अब मम्मी ये पिताजी को दीजिए। लीजिए और खा के बताइए कैसा बना है। शानदार। आहा। अब दूसरे की बारी है, तो इसको ले लेते हैं। लाजवाब। मिर्ची मस्त तेज हुई है, तो पापा कुल्ला करने गए, जितने मैं पापा की ताली में से खा लेता हूँ। चलो पहले खाएंगे ये वाली हो। ओ भाई साहब, मैं बता नहीं सकता क्या स्वाद है। दूसरा भी खाना बोलता हूँ। ये और बढ़िया है, मतलब टू गुड है जी, टू गुड। जब तक ये लोग खा रहे हैं तब तक आपको क्या करना है पता है ना? मैं बताता हूँ आपको। वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि रेसिपी कैसे लगी और आगे हम क्या बनाए वो भी आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद मेन काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लो। और हाँ, इसी तरीके से हमारा साथ बनाए चलना। हम आगे एक से एक रेसिपी बनाएंगे, मैं और मम्मी मिलके। ठीक है।